Hello everyone, welcome to Back MC Study CSS platform and thank you so much for supporting us. First of all, I am with you MC sir and today we are going to discuss 7 the most important things about preparation of civil service exams. And first of all, I will say you one thing, how to understand inside and outside of the civil service exams like UPSC, CSS, PMS and PCS. First of all, I will tell you one thing. This is the first step to break the civil service exams, and this is helpful for your preparation for civil service exams. First of all, I will discuss first step and first ins and out of the civil service exams. First of all, I always recommend students try to read the syllabus line by line. सबसे पहले आप मिस्टेक्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स को कि सिलेबस को जो है वो लाइन बाय लाइन जो है वो रीड नहीं करते. यू शुड ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस. सबसे पहले आपने क्या करना है कि पहले सिलेबस को गो थ्रू करें. गो थ्रू करने के बाद आपने क्या करना है, ट्राई टू मेक अ की नोटबुक ऑफ योर सिलेबस एंड देन यू शुड कन्वर्ट्स द इन माइक्रो टॉपिक्स. क्या करना है कि आपका जो मेन हेडर्स होते हैं उसके अंदर आपके क्या आते हैं, छोटे छोटे सब हेडिंग्स होती हैं. सब हेडिंग्स को आपने क्या करना है, वन बाय वन आपने क्या करना है, माइक्रो लेवल पे आपने क्या करना है, उनको नोटबुक के अंदर लिख लेना है. ठीक है, क्या करना है, नोटबुक के अंदर आपने उनको नोट डाउन कर लेना. सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, सेकंड स्टेप है टू एनालाइज द पास्ट पेपर्स फ्रॉम 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स. ठीक है, आपने क्या करना है, फर्स्ट 5 ईयर्स से लेकर 10 ईयर्स तक क्या करना है, आपने बेसिकली उनको एनालाइज करना. अब क्वेश्चन है इसके सारा, हाउ टू एनालाइज द पास्ट पेपर्स. ठीक है, अब पास्ट पेपर्स को कैसे एनालाइज किया जा सकता है. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना है. क्या करना है, सिविल सर्विस के क्वेश्चंस को पैटर्न को समझना है कि पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस के जो पूछा गया है उसका पैटर्न क्या है. उसके बाद आपने उसमें एक चीज़ अलग कर लेनी है कि जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है उनको अलग कर लेना है, न्यू क्वेश्चंस अलग कर लेने हैं और मेमोराइजेशन वाले जो है उनको अलग कर लेना है. जो आपके एनालिसिस वाले हैं उनको आपने क्वेश्चंस को अलग कर लेना, सेग्रीगेट कर लेना. सेग्रीगेट करने के बाद आपने क्या करना है, जो आपके पीछे माइक्रो टॉपिक्स मैंने जो अभी बताए हैं कि आपने की नोटबुक के अंदर क्या करना है, छोटे छोटे जो है वो क्या आपने सब हेडिंग्स को जो माइक्रो लेवल पे आपने लिखा उनको क्या करना है, पास्ट पेपर के साथ लिंक करना है. लिंक करने के बाद आपने अंडरस्टैंड करना है कि चीज़ों को कैसे एनालिटिकली जो है वो पूछा गया है, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे जो है वो आपकी वहाँ पे पुट होगी, उसके बाद आपका नॉलेज कैसे वहाँ पे पुट होगा. तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास्ट पेपर्स हैं बेसिकली उनको कैसे एनालाइज करना है. तो आप समझ आ गई कि पेपर्स को कैसे एनालाइज करना है. पेपर्स को आपने सिंपली बिल्कुल काम डाउन होके आपने क्या करना है, पेपर पास्ट पेपर उठाना है 5 to 10 ईयर्स. उठाने के बाद आपने क्या करना है, जो आपने माइक्रो ऊपर देखे मैंने सिलेबस को PDF में निकलवाने के बाद आपने हार्ड फॉर्म के अंदर मत लेके आए. आपने ट्राई टू राइट विद योर हैंड, ताकि आप अपने क्या करें, अपने हाथ से लिखें, ताकि आप हाथ से लिखने के बाद आप जहाँ पे स्टडी रूम है जहाँ पे आप स्टडी करके उनको सामने क्या करना है, आपने चिपका देना. वहाँ पे चिपकाने के बाद आपने क्या करना है कि आपका डेली बेसिस पे आपके सामने होंगी चीज़ें कि मैंने आज टॉपिक कौन सा क्लियर करना और पास्ट पेपर के साथ आप कैसे जो है वो रिलेट कर पाओगे. ठीक है, तो होता क्या है कि वहाँ पर आपको जो सब हेडिंग्स में जो पॉइंट दिया आपने वन बाई वन जो पीछे की नोट बुक बनाई है उसके अंदर जो आप लिखते हैं वो आपने क्या करना है, अपने पास्ट पेपर्स के साथ उनको साथ क्या करना है, कनेक्ट करना, लिंक करके आपने क्या करना है, एनालिसिस करना है. क्या करना है, आपने एनालिसिस करना. तो ये होती है स्ट्रेटजी. तो आपकी फर्स्ट हमने क्या डिस्कस की, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू रीड द सिलेबस लाइन बाय लाइन एंड सेकंड थिंग इज दैट ट्राई टू एनालाइज द पास्ट पेपर्स. ठीक है, 5 to 10 ईयर्स के पेपर्स को आपने क्या करना है, एनालाइज करना. अब थर्ड वन जो चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले क्या करना है, अंडरस्टैंड द एग्जाम स्टेजेस वाइडली. क्या करना है कि इनको एग्जाम के स्टेजेस कितने हैं, पहले इस चीज़ को जो है आपने सेग्रीगेट करना है. क्या करना है, सेग्रीगेट करना है. सबसे पहला जो आपका वो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट. ठीक है, प्रिलिमिनरी टेस्ट कह सकते हैं, आपका प्रिलिम है. उसके बाद ठीक है, ये आपके क्या है, जो फर्स्ट स्टेज आपके पेपर है, इनका क्या करना है, आपने एक अलग से जो है आपने सामने अपने स्टडी रूम के या जहाँ पे आप स्टडी करते हैं वहाँ पे आपने चिपका लेना. ठीक है, वहाँ पे चिपकाने के बाद आपने सेकंड जो देखना है कि मेन एग्जाम है. ठीक है, सेकंड आपका कौन सा होता है, मेन एग्जाम है. मेन एग्जाम के बाद आप देखते हैं कि आपका थर्ड कौन सा,
इंटरव्यू का पार्ट होता है। होता क्या है कि स्टूडेंट एस्पायरेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि जब भी होता है कि पहले वो क्या करते हैं, सारा टाइम अपना देते हैं प्रीलिम में स्क्रीनिंग टेस्ट पे दे दिया, एमपीटी पे दे देते हैं। एमपीटी पे देने के बाद अब उनके पास स्टडी के लिए टाइम नहीं बचता मेन एग्जाम्स के लिए। ठीक है, कुछ लोग करते भी हैं, बहुत ज़्यादा भी जो मैनेज करके प्लान बना के करते हैं, लेकिन मोस्टली जो बिगिनर्स आते हैं, जो अपने सेकंड थर्ड अटैम्प्ट वाले हैं, उनको क्या करना चाहिए कि चीज़ों को सेग्रीगेट करें। पहले एमपीटी का पोर्शन अलग कर लेना चाहिए, देन उसको मेन एग्जाम का अलग करना चाहिए और इंटरव्यू का अलग करना चाहिए। तो मैंने पहले भी अपने जितने भी वीडियोज़ में बताया कि जो आपका इंटरव्यू का पोर्शन है वो अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि अब कंपटीशन जो है वो डे बाय डे जो है वो राइज होता जा रहा है। तो आपने क्या करना है, जो आपका इंटरव्यू का पोर्शन है उनको भी आपने क्या करना है, साथ साथ ही जो है आपने प्रिपेयर करना है। आपने जो है एंड ऑफ द डे जो उसको नहीं छोड़ना। प्लीज़ मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, फिर कहते हैं एमसी सर ने बताया नहीं हमें क्लैरिटी के साथ। एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप मेन एग्ज़ाम की प्रेप कर रहे हो तो आपको ये करना है कि जो मैंने पीछे चीज़ें डिस्कस की हैं, स्ट्रेटजीज़ जो हैं, बेस्ट स्ट्रेटजीज़ हैं, आप वो चीज़ें सीख के आएँ, लर्न करके आएँ। बेसिकली ये वो स्किल्स हैं जो हमें सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए काम आती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपने क्या करना है के स्टेजेस देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपका क्या था, मेन एग्ज़ाम के बाद आप क्या करते हैं, आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो इंटरव्यू होने के बाद आपका जो फाइनल एलोकेशन या नॉन एलोकेशन वो हो जाती है। आपने क्या करना है, इंटरव्यू को भी आजकल का ट्रेंड यह है कि इंटरव्यू के भी साथ साथ आपने प्रिपेयर करना है। क्या करना है, साथ साथ भी उनको प्रिपेयर करना है। ठीक है, अच्छा फोर्थ पे डिस्कस करते हैं। आप फोर्थ पे जो है चीज़ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। फोर्थ नंबर पे जो चीज़ है वो हमारे पास बेसिकली आपने करना क्या है, जो रिपोर्ट्स एंड गाइडलाइंस दी गई हैं, क्या करना है, जो रिपोर्ट्स एंड गाइडलाइंस देता है कमीशन की वेबसाइट के ऊपर है। बेसिकली हर साल एनुअल रिपोर्ट्स को आपने क्या करना है, हर साल जो है वो एवरी ईयर क्या करता है कि कमीशन अपनी वेबसाइट के ऊपर एनुअल रिपोर्ट्स देता है और गाइडलाइंस देता है स्टूडेंट्स को। अब ये जो है अभी रिसेंट पेपर्स में जो है एस्पायरेंट ने ये मिस्टेक्स जो हैं वो की हैं, तो अभी क्या करना है कि नेक्स्ट जो एस्पायरेंट्स है वो क्या करना है, ट्राई टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स इन मेन एग्जाम या फर्स्ट स्टेज है या फाइनल एग्जाम्स है। ठीक है, अब उसमें होता क्या है कि आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, एस्पायरेंट्स को वहाँ पे आपने क्या करना है कि एनुअल रिपोर्ट्स को लाजमी पढ़ें। अब जो होती हैं अकेडमीज़ हैं या हमारे बड़े बड़े अकेडमीज़ हैं, वहाँ पे क्या चीज़ें बताई जा रही होती हैं कि वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं कि आपके रिपोर्ट्स को बताई जा रही होती है कि कमीशन ने ये रिपोर्ट्स दी हैं, तो आपको ये मिस्टेक अब नहीं करनी। तो आपने क्या करना है कि डायरेक्टली कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आपने क्या करना है, ट्राई टू रीड एनुअल रिपोर्ट्स। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट्स में बेसिकली वो मिस्टेक्स सारी जो है वो बताता है रिपोर्ट्स के अंदर कि ये मिस्टेक्स जो है पास्ट रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ है इसके अंदर स्टूडेंट्स ने की हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है टू अंडरस्टैंड द मार्किंग स्कीम। अब मार्किंग स्कीम वाला जो पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्किंग स्कीम में दो चीज़ें होती हैं, एक आपका हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, एक आपके लो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। उसके अंदर आपने करना क्या है कि आपने जो पास्ट पेपर्स हैं या क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एनालाइज करना है कि हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग कौन से, और कंपलसरी सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपने अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है कि मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे चूज़ करने चाहिए जो मेरे क्या करने, कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ क्या करें, ओवरलैप कर रहे हो, क्या करें, ओवरलैप कर रहे हो। अब ओवरलैप करेंगे सब्जेक्ट तो आपके लिए इजी हो जाता है कि चीज़ों को लेके चलने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट अब ये चीज़ होगी कि आपने क्या करना, हाई स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट और लो स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट को जो है क्या करना है, सेपरेट करना। उनको अलग करने के बाद आपने क्या करनी है, अपने मार्किंग स्कीम देखनी है कि इस साल जो है वो कौन से सब्जेक्ट टारगेट किए गए हैं, कौन से सब्जेक्ट के हाई स्कोरिंग है, कौन से सब्जेक्ट जो है वो लो स्कोरिंग है। ठीक है, तो ये हमारा था फिफ्थ नंबर पे, आपने क्या करना, मार्किंग स्कीम को जो है वो लाजमी जो है अंडरस्टैंड करें। ठीक है, उसके बाद अगर हम 6 की बात करें, 6th नंबर पर है आपके पास मैप रिसोर्सेज टू सिलेबस। अब होता क्या है कि सर सिलेबस तो पढ़ लिया, अब इसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैप रोड बनाएं अपने रिसोर्सेज का कि मैंने ये सिलेबस है एक सब्जेक्ट का, इसको कैसे कवर करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि मैप रिसोर्सेज बनाना है कि सबसे पहले आप अपनी
अपनी बुक्स देखें कि जो रिलेटेड टू योर सिलेबस। क्या करना है कि आपने बुक्स देखनी है, फिर उसके बाद आपने रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने क्या करना है रिसर्च आर्टिकल्स को आपने क्या करना है मेंशन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है जो आपकी एकेडमिक वेबसाइट है, मैं एकेडमिक वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एकेडमिक वेबसाइट, ठीक है, मैं दूसरी वेबसाइट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं एकेडमिक वेबसाइट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपका अपना सिलेबस के रिलेटेड या टॉपिक के रिलेटेड आपको मटेरियल अवेलेबल होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, ये 4 थिंग्स जो है अपने सिलेबस के सामने जो है नोट कर लेनी है कि मेरी ये बुक्स है, मैंने ये बुक्स जो है अपने टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है, मटेरियल को रीड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने एकेडमिक वेबसाइट से क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। मैंने पीछे भी कहा था कि मल्टीपल रिसोर्सेज से कंसल्टेशन मत करें, क्योंकि वहाँ पे आप कंटिन्यूसली अगर आप करते जाते हैं मल्टीपल रिसोर्स है, उससे होता क्या, एक तो आपके नोट्स जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बनते, उसके बाद वो पीस ऑफ ब्रेड हो जाता है, इररेलेवेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट वन थिंग इज़ दैट कि आपने क्या करना है कि टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर माइंडसेट, आपने क्या करना है एग्जामिनर के माइंडसेट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि इस साल जो है एग्जामिनर का जो बेसिकली माइंडसेट कैसा है, क्या है इस साल जो है एग्जामिनर का जो माइंडसेट है वो कैसा है। माइंडसेट से मुताबिक मीन्स के आपका जो पास्ट पेपर्स है उसमें एग्जामिनर ने क्या चीज़ पूछी थी और अब जो है वो नेक्स्ट क्या पूछने वाला है, ठीक है। उसमें होता क्या है कि कभी कभी वो जो है हमारे ऑप्शन सब्जेक्ट में करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दे देता है, या हमारे हिस्ट्री के रिलेटेड दे देता है, या हमारे जो है वो कह लें कि एनालिटिकली बेस पे दे देता है, कनेक्ट करके दे देता है करंट सिनेरियो को पास्ट हिस्ट्री को क्या करता है कनेक्ट करके दे देता है। उसके बाद अगर आपका टॉपिक है उसको रिलेट करके दे देता है, तो वो क्या करता है कनेक्टिविटी करने की कोशिश करता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या करना है, आपने बेसिकली अंडरस्टैंड करना है, आपने चेक करके या एग्जामिनर के माइंडसेट को आपने अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली वो इस साल क्या पूछ सकता है और पास्ट ईयर्स में वो उसका जो माइंडसेट था वो कैसा था क्वेश्चन पूछने के वाले, ठीक है। तो ये हमारी थी 7 स्ट्रेटजीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या डिस्कस की, हमारे पास क्या होना चाहिए, आपने सिलेबस को अच्छे से रीड करना है, देन आपने एनालाइज क्या करना है, पास्ट पेपर्स को करना है। उसके बाद आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है एग्ज़ाम स्टेजेस को, कि एग्ज़ाम स्टेजेस कितनी है, आपको कौन कौन से जो है वो क्राइटेरिया को वो फुलफिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपका 4th नंबर पे था कि आपने मार्किंग स्कीम को समझना है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि गाइडलाइंस और रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स को कमीशन की वेबसाइट से जाकर लाजमी जो है रीड आउट करें। उसके बाद 6 नंबर पर था कि मैप रोड बनाए रिसोर्सेज का, क्या करना है, मैप रिसोर्सेज बनाना है, किसका बनाना है मैप रिसोर्सेज, आपने सिलेबस का, कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मैंने रीड आउट करनी है और मटेरियल कहाँ कहाँ से मैंने कलेक्ट करना है। 7th नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज थी, मैंने ये कहा था कि आपने एग्जामिनर के माइंडसेट को अंडरस्टैंड करना है, और वो माइंडसेट कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप अपने पास्ट पेपर के ज़रिए जो है वो क्या कर सकते हैं, आप अपने एग्जामिनर का माइंडसेट जो है वो आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि आप ये चीज़ों के ऊपर आप एक्ट करेंगे और ये बहुत ज़्यादा जो अपने प्रैक्टिकल वे में लेके आएंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एस्पिरेंट्स हमारे जो है वो मिस्टेक्स करते हैं। तो आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश